मेरे बुजुर्गों, जैसे ही कुर्बानी के अय्याम करीब आते जाते हैं, मुसलमानों की एक बड़ी तादाद है जो कुर्बानी की तैयारियों में मशगूल नजर आती है। यह काबिल तहसीन अमल है, लेकिन बहुत सारे अफराद ऐसे भी हैं उम्मत के अंदर जो अपनी गफलत और लाइल्मी की वजह से इस महबूब अमल से दूर रहते, गफलत बरतते। याद रखें कि अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माली वुसात दी है, हमारे पास रुपया पैसा है, कुर्बानी हमारे ऊपर वाजिब हो चुकी है और हम गफलत और सुस्ती की वजह से कुर्बानी नहीं करते हैं, लापरवाही बरतते हैं, तो यह सख्त गुनाह है। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सख्त नाराजगी का इजहार फरमाया। बहुत सारे ऐसे अफराद हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि जिस अल्लाह ने रुपया पैसा दिया है, अगर हम उस अल्लाह के नाम पर खर्च नहीं करेंगे तो जो अल्लाह देना जानता है वो लेना भी जानता है। किसी भी तरीके से इंसान के रुपये पैसे को ले सकता है। अच्छा, बहुत सारे अफराद ऐसे हैं कि जिनके पास माल की फरावानी और वुसात है, वो कुर्बानी भी करते हैं, लेकिन वो सस्ते से सस्ता जानवर खरीदने की कोशिश करते। हालांकि अच्छा और बेहतरीन जानवर खरीदने की वुसात और ताकत है, लेकिन पैसा बचाने की खातिर दुबले और कमजोर जानवर को खरीदने की कोशिश करते। याद रखें, अगर अल्लाह ने वुसात दी है, अच्छा जानवर खरीदने की इस्तिताअत और ताकत है, तो हम अल्लाह के नाम पर अच्छा जानवर खरीद करके कुर्बानी करें ताकि अल्लाह अजर भी आला दर्जे का अता करे। आज अफसोस होता है कि उम्मत का एक बड़ा तबका ऐसा है जो दुनियावी ज़ेबो ज़ीनत के अंदर तो रुपये पैसे को खूब खर्च करता है, फरावानी के साथ खर्च करता है। शादी ब्याह की तकरीबात हों या दीगर तकरीबात हों, उनके अंदर रुपये पैसे को खूब दिल खोल करके खर्च किया जाता है। इसराफ और फजूल खर्ची की मिसालें कायम हो जाती हैं, लेकिन जहां इबादत का मौका आता है, अल्लाह के नाम पर रुपया पैसा नहीं निकलता। याद रखें, अल्लाह ने दिया है तो अल्लाह के नाम पर अच्छा जानवर खरीद करके कुर्बान करने की कोशिश करें। एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, बाज हजरात ये समझते हैं कि पूरे घर की तरफ से सिर्फ एक कुर्बानी काफी हो जाएगी, दूसरे अफराद कुर्बानी नहीं करते, हर साल नाम बदलते रहते। एक साल अपने नाम से कर ली, एक साल बीवी की तरफ से कर दी, एक साल बेटे के नाम से कर दी, एक साल लड़की के नाम से, एक साल वालिदे मरहूम के नाम से। नाम बदलते रहते हैं, लेकिन कुर्बानी पूरे घर के अंदर सिर्फ एक होती है। और देखा जाए तो घर के जितने अफराद हैं, सब निसाब के मालिक हैं, सबके पास 52.5 तोला चांदी या उसकी कीमत की मालियत मौजूद है। अगर ऐसी सूरत है कि मियां बीवी दोनों अलग अलग निसाबों के मालिक हैं, तो याद रखें कि दोनों के ऊपर अलग अलग कुर्बानी करना वाजिब होगा। एक कुर्बानी करने से काम नहीं चलेगा। आदमी अपनी कुर्बानी दूसरे के नाम से कराए, यह गलत है। जब कुर्बानी उसके ऊपर वाजिब है तो अपने नाम से कराए और दूसरे अफराद के ऊपर जो वाजिब है वो अपने नाम से कराए। एक तो यह गलत फहमी। दूसरी एक गलत फहमी और होती है जो आम तौर पर लोग पूछते हैं, कहते हैं कि हम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के नाम पर कुर्बानी करें। अच्छी बात है अल्लाह के नबी के नाम पर कुर्बानी करना,
लेकिन जब कुर्बानी अपनी तरफ से वाजिब है तो पहले अपने नाम से कुर्बानी करें, उसके बावजूद अगर अल्लाह ने वुसात और ताकत दी है तो फिर अल्लाह के नबी के नाम से कुर्बानी करना जरूरी है। और अगर ताकत और वुसात नहीं है, सिर्फ अपनी तरफ से कुर्बानी कर सकता है, तो अपने नाम से कुर्बानी करे, अल्लाह के नबी के नाम से ना करे। एक ये चीज। इसी तरह बाज लोग इस तरह की गलत फहमी के अंदर मुब्तला हैं कि अगर हमने अपनी जिंदगी के अंदर एक कुर्बानी कर दी तो हमारे ऊपर से वाजिब अदा हो गया, अब पूरी जिंदगी के दूसरे अय्याम में कुर्बानी करना लाजिम और ज़रूरी नहीं है। यह भी गलत है। कुर्बानी का जो मसला है वो ज़कात की तरह है। जैसे ज़कात साहिब निसाब होने की वजह से इंसान के ऊपर हर साल वाजिब और ज़रूरी होती है, ऐसे ही अगर आदमी साहिब निसाब है तो हर साल कुर्बानी करनी पड़ेगी। सिर्फ एक कुर्बानी से यह समझना कि उम्र भर के फरीदे की अदायगी हो गई, यह गलत है। एक ये चीज। एक और चीज है, बाज अफराद ऐसे होते हैं कि जिनके पास 52.5 तोला चांदी तो नहीं होती, ना ही उनके पास 52.5 तोला चांदी की कीमत होती है, लेकिन उनके पास इतनी कीमत के असबाबे ऐश मौजूद होते हैं। मसलन घर के अंदर टीवी है, बड़ी कीमती टीवी खरीद रखी है, या दीगर असबाबे ऐश मौजूद हैं, तो याद रखें कि ऐसे लोगों के लिए भी कुर्बानी करना जरूरी है। क्योंकि जो लोग कसीर रकम खर्च करके टीवी खरीद सकते हैं, असबाबे ऐश खरीद सकते हैं, वो मामूली रकम खर्च करके अल्लाह के नाम पर कुर्बानी क्यों नहीं कर सकते? अगर बकरा नहीं खरीद सकते तो हिस्सा डाल सकते, हिस्सा कम में हो जाता है। तो जो लोग टीवी वगैरह कसीर रकम के अंदर खरीद सकते हैं, वो मामूली रकम खर्च करके अल्लाह के नाम पर कुर्बानी भी कर सकते। इसलिए याद रखें कि अगर 52.5 तोला चांदी मौजूद ना हो या इतनी मालियत मौजूद ना हो, लेकिन दीगर असबाब ऐश मौजूद हैं, तो उनको भी कुर्बानी करनी चाहिए। एक और मसला, बाज अफराद ये करते हैं और आज ये प्रोपेगेंडा जोरों शोर से फैलाया जा रहा है। क्या वो कहते हैं, आए दिन पूछते भी हैं लोग, वो कहते हैं कि देखिए लाखों रुपया जानवरों के ऊपर खर्च करके जानवरों का खून नाली के अंदर बहा दिया जाता है, और कहते हैं नाउज़ बिल्लाह कि ये तो बेकार है, इससे तो माली तबाही आ रही है, तो हम क्यों ना वो पैसा जानवर ना खरीद करके किसी गरीब को दे दें। तो याद रखें कि हर चीज अपनी जगह है, इबादत अपनी जगह है, सदका खैरात अपनी जगह है। आदमी इन दिनों के अंदर अपनी कुर्बानी ना करके वो पैसा सदका करे तो ये सही नहीं है, उसके ऊपर से वाजिब अदा नहीं होगा। अगर उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है तो उसको कुर्बानी ही करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि वो कुर्बानी ना करके उस पैसे को गरीब को दे दे। ऐसे तो आदमी के ऊपर नमाज फर्ज है, नमाज ना पढ़ के नमाज का फिदिया अदा कर दे, तो क्या नमाज की इबादत उसकी तरफ से अदा हो जाएगी? नहीं अदा हो सकती। जो चीज जिस तरीके से अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से वाजिब है, वो उसको उसी तरीके से अदा करना पड़ेगा। अपनी अकल दौड़ाना और उसके अंदर अकली घोड़े दौड़ा करके अपनी तरफ से तावीलात पैदा करना, यह सही नहीं है। क्यों?
इसलिए कि पूरे के पूरे दीन का खुलासा अगर देखा जाए तो इत्तिबा के अंदर है। आदमी की समझ के अंदर वो चीज आए या ना आए, अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, अल्लाह के नबी ने किसी चीज के करने का हुक्म दे दिया तो उसका अदा करना लाजिम और जरूरी है। आदमी सोचे कि मैं ये अदा ना करके ये कर लूं, तो ऐसा नहीं हो सकता, इत्तिबा के खिलाफ है। मिसाल के तौर पर मगरिब की 3 रकात होती है, आदमी ये सोचे कि मैं 3 रकात ना पढ़ के 4 रकात ही पढ़ लूं तो सवाब बढ़ जाएगा। तो अगर आदमी मगरिब की 3 के बजाय 4 पढ़ेगा तो क्या मगरिब अदा होगी? नहीं अदा हो सकती। जैसे अल्लाह के नबी ने बताई है वैसे ही उसको अदा करना पड़ेगा। अपनी तरफ से अकल दौड़ाना यह सही नहीं है, इत्तिबा के खिलाफ है। तो क्या मसला हुआ कि इन दिनों के अंदर जिनके ऊपर कुर्बानी वाजिब है वो कुर्बानी ना करके उस पैसे को सदका नहीं कर सकते, उस पैसे की कुर्बानी ही करनी पड़ेगी। हाँ, किसी वजह से, मजबूरी की वजह से कुर्बानी वाजिब थी, ना कर सका, अय्याम कुर्बानी गुजर गए, तो फिर उन पैसों को सदका करना लाजिम और जरूरी है। एक और चीज, ये मसाइल इसलिए बयान कर रहा हूं कि आम तौर पर आवाम में इन चीजों से गफलत होती। एक मसला और है कि हम जो अल्लाह के नाम पर जानवर को कुर्बान कर रहे हैं या अल्लाह के लिए कोई भी इबादत कर रहे हैं तो उसके अंदर इखलास का होना लाजिम और जरूरी है। अगर आदमी रियाकारी के लिए, लोगों को दिखाने के लिए कोई अमल कर रहा है तो वो अमल अल्लाह के यहां काबिल कबूल नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम के अंदर उसकी मिसाल दे करके फरमाया, फमसलुहु कमसलि सफ़वान अलैहि तुराबुन फ़असाबहु वाबिलुन फ़तरकहु सल्दा, कि जैसे एक पत्थर के ऊपर धूल जम जाती है, उस धूल का अपना कोई वजूद नहीं होता, बारिश पड़ती है धुल जाती है और वो धूल बह जाती है। ऐसे ही जो इंसान भी दिखावे के लिए कोई अमल करता है उसकी कोई औकात अल्लाह के यहां नहीं है। जो अमल भी करे इखलास के साथ करे, अल्लाह को राजी करने के लिए। अब बहुत सारे अफराद क्या करते हैं, महंगे से महंगा जानवर खरीद करके लाएंगे लोगों को दिखाने के लिए, अपने महल्ले वालों को जलाने के लिए, अपना नाम पैदा करने के लिए कि मेरा जानवर सबसे ज्यादा महंगा है। तो ये दिखावे के लिए जो पैसा खर्च किया जा रहा है, दिखावे के लिए जो कुर्बानी की जा रही है, अल्लाह के यहां इसके ऊपर कोई अजर नहीं मिलेगा। अगर अल्लाह ने आपको पैसा दिया है, आपके पास मालो दौलत की फरावानी है, तो ज्यादा महंगा जानवर खरीदने के बजाय आप कई जानवर खरीद के अल्लाह के नाम पर कुर्बान करें, यह ज्यादा अल्लाह के नजदीक पसंदीदा है। तो दिखावे के लिए कोई अमल नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से जब जानवर खरीदेंगे तो जानवर सही सालिम खरीदें, उसके अंदर कोई ऐब वगैरह ना हो, और सही सालिम जानवर को अल्लाह के नाम पर कुर्बान करें। और एक चीज और याद रखें कि जब जानवर को ज़िबा किया जाता है तो आपने देखा होगा कि आदमी जानवर को ज़बा कर रहा है, कसाई भी उसके ऊपर हाथ रख के, छुरी पर हाथ रखे हुए, तो ज़बह करने वाला तो बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ता है, लेकिन वो कसाई की ज़बान से बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर नहीं निकलता। तो याद रखें कि ये सही नहीं है। अगर 2 आदमी मिलकर के हाथ रखे हुए हैं और दोनों ज़बह कर रहे हैं तो दोनों के लिए बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ना लाजिम और ज़रूरी है। आमतौर पर कसाई क्या होते हैं, उनके मुंह में गुटका रखा रहता है, ज़बान चलती ही नहीं, और ज़बह करने वाला तो तकबीर पढ़ रहा लेकिन वो मुंह बंद किए हुए गुटका चबा रहे। तो अगर ऐसा कोई आदमी है तो उससे कह दें कि थोड़ी देर के लिए भाई गुटका थूक दो और आप भी मेरे साथ तकबीर पढ़ो, वरना आपका जानवर ज़बह
नहीं होगा, मुर्दार हो जाएगा। इस चीज का ख्याल रखें और जो बेएहतियाती होती हैं हम उससे अपने आप को बचाएं।